आज हम बात करेंगे हरकू की माँ की कहानी की। तो दोस्तों जल्दी से इस कहानी को देख लेते हैं। एक दिन मैंने कहा, हरकू की माँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर बुरा न मानो तो मुझे अपने जीवन की सारी बातें बताओ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद जो इतिहास उसने बताया वह इस प्रकार है। जब मैं 13 वर्ष की थी तब अमुक गांव के ठाकुर साहब की बाईसा के विवाह में दाईजी में दे दी गई थी। उनकी ससुराल में आकर मेरा विवाह वहाँ के एक दरोगा के लड़के के साथ कर दिया गया। हम दोनों पति पत्नी रावले की चाकरी में रहते थे। साधारण खाने पहनने को मिल जाता था। पति कुंवर साहब का काम करते और मैं कुमरानी जी का। कुछ वर्षों बाद हमें एक बच्चा हुआ। प्यार का नाम रखा गया हरकू। एक बार गांव में हैजा फैला। मेरा पति भी इससे अछूता न बचा। गांव का एकमात्र वैद्य दूसरे बड़े लोगों की चिकित्सा में लगा हुआ था। बहुत आरजू मिन्नत करने पर भी वह मेरे पति को देखने नहीं आया और दवा दारू के अभाव में वह मर गया। रावले में खबर भेजी गई, परंतु वहां से कोई भी शमशान तक साथ जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि हैजे के रोग से मृत व्यक्ति की छूत लग जाने का डर जो था। मैंने 2-4 पड़ोसियों की सहायता से किसी प्रकार उसका दाह संस्कार किया। घर आने पर बच्चे को भी दस्त और उल्टी होते हुए पाया। दवा के नाम पर भगवान का नाम लेकर प्याज का रस देने की तैयारी कर ही रही थी कि ठाकुर साहब के यहाँ से बुलावा आ गया। बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर भी छुटकारा नहीं मिला। कुमरानी जी की चोटी कंघी करके जब मैं भागती हुई घर लौटी तो मेरा हरकू सारे दुखों को भूलकर सदा के लिए सोया हुआ मिला। इसके बाद में पागल सी रहने लगी। रात दिन हरकू को पुकारती रहती। थोड़े दिनों के बाद ही फिर से मुझे रावले के काम पर जाना पड़ा। हम दरोगे एक प्रकार से ठाकुरों के जर खरीद गुलाम की तरह होते थे। संयोग से उन्हीं दिनों कुमरानी जी के दोनों पुत्र मर गए। मुझे कुलच्छड़ी समझकर वहां से निकाल दिया गया और फिर मैं इस कस्बे में आकर मेहनत मजदूरी करके निर्वाह करने लगी। मुझे बच्चों से कुछ इस प्रकार का मोह हो गया था कि बिना मेहनत आने के ही मोहल्ले के बच्चों का काम करती रहती। उन सब में मुझे अपने हरकू की झलक मिलती थी। शायद पूर्व जन्म में मैंने बड़े पाप किए थे। एक दिन एक बच्चे को मैं उसकी माँ से लाकर खिला रही थी कि थोड़ी देर में ही कमेड़ा आकर उसका देहांत हो गया। उसके बाद तो मैं गांव के डाकिन के नाम से बदनाम हो गई। औरतें मुझे देखते ही बच्चों को छिपा लेती थीं। गांव के बड़े बच्चे पीछे से पत्थर मारकर चिल्लाते, हरकू की माँ डाकिन है। पहले तो लोगों के घर से कुछ मिल जाता था, अब वह भी बंद हो गया है। 50 वर्ष हो गए, तब से भीख मांग कर ही किसी प्रकार अपना यह पापी पेट पालती हूँ। परंतु आज भी जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखती हूँ तो मुझे अपना हरकू याद आ जाता है। उसने खाट के नीचे से टीन का एक गोल डिब्बा निकाला और उसमें से गोट लगे हुए टोपी कुर्ते निकाल कर दिखाने लगी। वे सब उसके हरकू के थे। 2 छोटे छोटे चांदी के कड़े और एक हनुमान जी की मूर्ति भी थी। यह सब दिखाते दिखाते वह अपने आप को और ज्यादा ना रोक सकी। उसके धीरज का बांध टूट गया और आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। बड़ी जोर से रोते हुए कहने लगी, परमात्मा जानता है मैंने गांव में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी पिछले 50 वर्षों से इन लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है और मेरा इतना बड़ा अपमान करते आ रहे हैं, अब और सहा नहीं जाता। दुनिया में इतने लोग मरते हैं पर मुझ अभागन की मौत भी नहीं आती। बहुत भारी मन से मैं उस दिन उसे सांत्वना देकर घर लौटा। 2-3 दिन बाद ही आवश्यक कार्य से मुझे अपने गांव से रवाना होना पड़ा। कलकत्ता आकर अनेक प्रकार के झंझटों में फंसकर हरकू की माँ की बात भूल गया। 3-4 वर्ष के बाद मैं पुणे गांव गया, तब पता चला कि हरकू की माँ की गांव के लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। घटना इस प्रकार बताई गई कि एक दिन गांव के
प्रतिष्ठित सेठ का बच्चा बीमार हो गया। संयोग से इसके पहले दिन हरकू की माँ उनके यहाँ रोटी लेने गई थी, अतः उस पर उनका शक जाना स्वाभाविक था। 4-5 व्यक्ति उसके यहाँ गए और एक कटोरी में थूकने के लिए कहा। उस दिन उसे भी कुछ इस प्रकार की जिद हो गई कि वह थूकने को तैयार ही नहीं हुई। निरीह बुढ़िया का थूक निकालने के लिए उनमें से 2-3 व्यक्तियों ने जोर से उसका गला दबाया। बीमार और कमजोर वृद्धा भला कहाँ इतना जोर जुल्म सह पाती। झाग और थूक के साथ साथ उसके प्राण भी निकल गए। घर आकर देखा कि वह बच्चा भला चंगा खेल रहा है, परंतु गांव के समझदार लोगों की धारणा थी कि अगर उससे जबरन थूक नहीं लिया जाता तो शायद बच्चे की जान नहीं बचती। डॉक्टर और पुलिस को किसी प्रकार राजी करके मामला दबा दिया गया। उस गरीब औरत के लिए किसको पड़ी थी कि सेठ जी से बैर मोल लेता। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के यहाँ बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की खुशी में हनुमान जी के प्रसाद का भोज हुआ। गांव के 50 व्यक्ति दाल चूरमा खाते हुए हरकू की माँ की मौत के बारे में इस प्रकार से बातें कर रही थी जैसे वह एक साधारण सी घटना थी। मैं भी निमंत्रण में तो गया, परंतु किसी प्रकार भी भोज में सम्मिलित न हो सका। मुझे वहाँ की हवा में उस वृद्धा के अंत समय की चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। ये कहानी थी दोस्तों हरकू की माँ की।